हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। भारत के शेयर बाजार निवेशकों को वेस्ट एशिया में जारी युद्ध की एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। पड़ोस में छिड़े इस संघर्ष को अभी 2 हफ्ते भी नहीं हुए, लेकिन इस दौरान निवेशकों की संपत्ति करीब 23 से 25 लाख करोड़ रुपए घट चुकी है। डॉलर के हिसाब से यह गिरावट लगभग 250 अरब डॉलर के बराबर बैठती है और आज की मौजूदा हालत की अगर बात की जाए तो 13 मार्च को भी बाजार में तगड़ी गिरावट देखने को मिली है। 13 मार्च को कुछ रिपोर्ट्स में अगर आप देखेंगे तो 429.6 लाख करोड़ से 433.85 लाख करोड़ तक की गिरावट बाजार में देखने को मिली है। इसके बाद शेयर मार्केट में हाहाकार मचता हुआ दिखाई दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान युद्ध को जल्द खत्म करने का वादा तो कर दिया, लेकिन मौजूदा हालात ने पहले से ज्यादा दबाव झेल रहे बाजार निवेशकों की चिंता फिलहाल बढ़ा रखी है। क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि युद्ध बंद करने का समय करीब आ रहा है, तो ईरान ये कह देता है कि हम युद्ध बंद नहीं करेंगे और मुंहतोड़ जवाब देंगे। और ऐसे में बाजार भी कंफ्यूज है और निवेशक भी। पिछले करीब 21 महीनों से बाजार में ठोस रिटर्न नहीं मिलने से भी निवेशकों का भरोसा थोड़ा कमजोर हो गया है। आपको बताते चले कि अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले 28 फरवरी को शुरू हुए थे, जिसके बाद ये पूरी वॉर गल्फ कंट्रीज और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तक फैल गई। इससे ग्लोबल मार्केट्स पर दबाव बढ़ा है और एनर्जी सप्लाई को लेकर चिंता गहरी हो गई है। अब आपको जरा भारतीय बाजार में क्या कुछ हो रहा है ये समझाते चलते हैं। 13 मार्च की अगर हम बात करें और 13 मार्च तक बाजार में क्या कुछ बड़ी गिरावट हुई है इसके ऊपर नजर डालें तो बीएसई का टोटल मार्केट कैप बड़ी गिरावट झेल रहा है। हालिया स्तर अगर आप देखेंगे तो 430 से 440 लाख करोड़ रुपए का है। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये लगभग 429.6 से 433.85 लाख करोड़ के आसपास बैठता है। सिर्फ कुछ दिनों में भारी नुकसान अगर आप देखने पे जाएंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है जो हम आपको बता देते हैं। 11 मार्च को करीब 5,05,000 करोड़ रुपए वाइप ऑफ हो गए। 13 मार्च की बात की जाए तो लगभग 5 से 6 लाख करोड़ रुपए का और घाटा हो गया निवेशकों को। पिछले 15 दिनों के आंकड़े अगर हम आपको बताएं तो बाजार में और बड़ी गिरावट नजर आती है। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। 81 से 82 हजार के लेवल से गिरकर ये 74 से 75 हजार के लेवल पर आ गया और बाजार में परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 8 से 10% की गिरावट। निवेशकों की संपत्ति में भारी गिरावट हुई है, ये भी आपको बताते चले, क्योंकि बीएसई कंपनियों का मार्केट कैप करीब 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा घट गया है। अब कुछ ही दिनों में एक बड़ा झटका जरूर बाजार को लगा है, क्योंकि 4-5 दिनों के अगर आंकड़े आप देखेंगे तो करीब 12 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान बाजार में निवेशकों को हो चुका है। गौरतलब है कि सेंसेक्स 75,000 से नीचे और निफ्टी 23,200 के स्तर के नीचे सिर्फ 13 मार्च को ही फिसल गया। एक तरफ 23,000 का स्तर बचाने की जुगत जो है वो बाजार की जारी है, उतार चढ़ाव जारी है, वहीं निफ्टी लगातार टूटता दिखाई दे रहा है। अप्रैल 2025 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि सेक्टोरल लेवल पर भी लगभग सभी इंडेक्स लाल निशान में रह रहे हैं। निफ्टी मेटल करीब 5% गिरकर सबसे ज्यादा नुकसान में रहा है, जबकि निफ्टी ऑटो लगभग 4% टूट चुका है। सेंसेक्स के शेयर्स की बात करें तो लार्सन एंड टूब्रो यानी एलएनटी, टाटा स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और मारुति सुजुकी जैसे बड़े स्टॉक्स 3 से 7% तक गिरे। वहीं एचयूएल यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर और भारतीय एयरटेल ही ऐसे शेयर रहे जो हरे निशान में कारोबार करते दिखाई दिए। अब एक्सपर्ट्स की राय भी सुनते जाइए। एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट संकट का असर कम से कम 10 सेक्टर्स पर दिखने लगा है और आने वाली तिमाहियों में, आने वाले क्वार्टर्स में कॉर्पोरेट नतीजों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। यह सिक्योरिटीज के हितेश जैन का कहना है कि इस वॉर की आर्थिक कीमत इस बात पर डिपेंड करेगी कि ये कितने समय तक चलता है और इसकी तीव्रता कितनी रहती है, यानी कितनी गहरी चोट ये देकर के जाता है। अगर ये संघर्ष लंबे समय तक चल गया तो तेल गैस जैसी एनर्जीज की कीमतें बढ़ जाएंगी, जिससे महंगाई बढ़ने का खतरा है और इससे इमर्जिंग मार्केट्स की करेंसी पर बड़ा दबाव पड़ेगा। निवेशक जोखिम लेने से बच सकते हैं और भारत के लिए इसका मतलब है महंगी एनर्जी इंपोर्ट और कम विदेशी निवेश। इकोनॉमी और शेयर बाजार पर दबाव भी बढ़ता नजर आएगा। वहीं आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के मुताबिक इतिहास में कच्चे तेल की कीमत और निफ्टी के प्रदर्शन के बीच एक खास पैटर्न दिखाई दिया है। जब तेल की कीमत 90 से 100 डॉलर प्रति बैरल से नीचे रहती है तो ये ग्लोबल मांग का संकेत देती है और बाजार पर पॉजिटिव असर पड़ता है, लेकिन जब कीमतें 100 डॉलर से ऊपर चली जाए या उसके आसपास आ जाए तब ये भारत के इंपोर्ट बिल पर दबाव डालती हैं और सप्लाई शॉक का इंडिकेशन दे देती हैं, जिससे बाजार पर नेगेटिव असर दिखता है और वही नजर आ रहा है बाजार में नेगेटिव सेंटिमेंट्स है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये वॉर अभी फिलहाल तो जल्दी खत्म होना मुश्किल नजर आता है
अगर देखा जाए तो ईरान के लिए ये लड़ाई सैन्य जीत से ज्यादा शासन के अस्तित्व से जुड़ी हुई है, इसलिए तनाव कम होने की संभावना बहुत लिमिटेड है। उन्होंने ये भी कह दिया है कि चीन और रूस जैसे देश ईरान की निर्णायक हार नहीं चाहते, क्योंकि इससे अमेरिका का प्रभाव उनके रणनीतिक क्षेत्रों में बढ़ सकता है। यानी कि दोनों तरफ से दबाव बन रहा है। देखना यह होगा कि ये वॉर कब तक चलेगी और आने वाले समय में बाजार पर इसका कितना असर पड़ेगा। क्या अभी निवेशकों को और झटका लगने वाला है, या फिर उनकी मुनाफा वसूली जो इस समय जारी है वो कहीं ना कहीं जाकर के रुकेगी और बाजार एक बार फिर से तेजी की तरफ लौटेगा? सवाल बड़ा है, लेकिन आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जाते जाते जरूरी जानकारी, बाजार के ऊपर यह रिपोर्ट आंकड़ों और एक्सपर्ट ओपिनियंस के आधार पर थी। बाजार में निवेश से पहले रिस्क प्रोफाइल जरूर देखें, बजट जरूर देखें, अपनी पूंजी जरूर देखें और फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लिए बिना कोई फैसला ना करें। देखते रहिए गुड रिटर्न्स।